29 जनवरी 2025 की रात प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर शनिवार 7 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। न्यायालय की अवकाश पीठ ने सरकार के रवैये को अस्थिर और नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन करार दिया है। इसके बाद मौनी अमावस्या के दिन हुए इस हादसे में मृतकों के आंकड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक इस भगदड़ में 37 नहीं बल्कि 82 लोगों की मौत हुई थी। इस नई रिपोर्ट के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने योगी सरकार को इस रिपोर्ट को लेकर घेर लिया है। उन्होंने सीएम योगी पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही कैश में मुआवजे बांटे जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सपा अध्यक्ष ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, तथ्य बनाम सत्य, 37 बनाम 82। सब देखें, सुने, जाने, समझें और साझा करें। सत्य की केवल पड़ताल नहीं, उसका प्रसार भी उतना ही जरूरी होता है। भाजपा आत्ममंथन करे और भाजपाई भी और साथ ही उनके समर्थक भी कि जो लोग किसी की मृत्यु के लिए झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। अखिलेश का कहना है कि भाजपा झूठ की गरिमा को लांघते हुए साम्राज्य पर राज कर रही है। इसके अलावा अखिलेश ने मृतकों के परिवार वालों को कैश में मुआवजे बांटे जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक के बाद एक 8 सवाल पूछे। कहा, महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नगद दी गई, वो कैश क्यों दी गई? वो कैश आया कहां से? और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ? नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है? नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई? और साथ ही ये भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया? इस पोस्ट के मुताबिक अखिलेश का कहना है कि इस राशि को नगद क्यों बांटा गया, किसके कहने पर मुआवजा नगद दिया गया। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि ये अंत नहीं, महाकुंभ भगदड़ के महासत्य का आरंभ है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में सरकार ने दावा किया था कि 30 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस आंकड़े पर लगातार सवाल उठते रहे। इस बीच मृतकों की अलग अलग संख्या सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, जिसके बाद अब बीबीसी की जांच पड़ताल के बाद ये सामने आया कि इस हादसे में 82 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में 82 लोगों की मौत की पुष्टि की है।